हे दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम शॉल कॉलर की कटिंग बताएंगे आप लोगों को कि शॉल कॉलर वाली ब्लाउज़ जो होती है, फुल ओवरलैप कहते हैं इसको। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे दोस्तों फुल ओवरलैप शॉल कॉलर की कटिंग किस तरह से की जाती है। वैसे तो आप लोगों को यूट्यूब पर कई वीडियो मिल जाएंगी, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है दोस्तों, और थोड़ी बहुत मैं बारीकियां इसमें आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। चलिए सबसे पहले हम मेज़रमेंट सुन लेते हैं दोस्तों। जो ब्लाउज़ की लंबाई है दोस्तों वो है 15 इंच। जो ब्लाउज़ का शोल्डर है वो है 14.5 इंच। और जो इसका अपर चेस्ट है दोस्तों वो है 36 इंच। जो फुल बस्ट है वो भी 36 इंच है। जो वेस्ट साइज़ है दोस्तों वो है 30 इंच। और जो आर्म होल है दोस्तों वो है 16.5 इंच। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक बैक का पैटर्न है। ये हमारा बेसिक पैटर्न है दोस्तों, तो जिसकी ड्राफ्टिंग हमने ओपन बैक कटता है ब्लाउज़, उसमें हम यूज़ करते हैं। और जब डीप नेक होता है तो जैसे कि मैं कई वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्लोज नेक को डीप नेक में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, काफ़ी इजीली मैंने समझाया है, कई वीडियो में समझाया है, कई तरीके से समझाया है। तो आप लोग जाकर देख लेंगे। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा किस तरह से कन्वर्ट करते हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, तो आप लोगों को इजीली दिख जाएगा। तो दोस्तों, शॉल कॉलर काटने के लिए सबसे पहले आपको एक बेसिक बैक पैटर्न काटना है। उसके बाद दोस्तों देख लेना ये आपका कॉलर का जो हाला है ये कितना आ रहा है, तो हम इसको चेक कर लेंगे। ये देख सकते हैं ऑलमोस्ट 4 इंच आ रहा है दोस्तों। ये हमारा हाला 4 इंच आ रहा है, यानी बैक का जो शॉल कॉलर का एक्स्ट्रा जो कॉलर का पैनल बढ़ता है शोल्डर से, वो हमारा 4 इंच होना चाहिए कम से कम। ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये है हमारा फ्रंट, बेसिक फ्रंट पैनल है। तो इसी के ज़रिए हम काटेंगे, क्योंकि अगर हम न्यू पैटर्न ड्राफ्ट करेंगे बैक एंड फ्रंट तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। हालांकि कई वीडियो मैंने डाला है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं बेसिक पैटर्न की ड्राफ्टिंग किस तरह से की जाती है। ठीक है, तो हम इसी के ज़रिए काटेंगे। ये हमने पैनल ले लिया है दोस्तों, जो कि एक्चुअल लेंथ से जो है पैटर्न के लेंथ से ऑलमोस्ट 4-5 इंच हमने बड़ा ही रखा है। सबसे पहले है दोस्तों हमें ये देखना है, हमारा ये बेसिक पैटर्न है, तो ये जो चौड़ाई है हमारी नीचे वेस्ट की, ये कितनी आ रही है? ये 3.25 इंच आ रही है दोस्तों। तो इसमें आप 3.25 इंच मैक्सिमम जो है ओवरलैप कर सकते हो। उससे ज़्यादा करेंगे तो बस्ट की उभार आ जाती है, तो उस पर बैठेगा नहीं दोस्तों। तो हम 3.25 इंच ही लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 3.25 पे एक मार्क करना है आपको। इस तरह से यहाँ पर भी 3.25 मार्क कर लेना है, और यहाँ पर भी 3.25 मार्क कर लेना है। ये जो हमारा ओवरलैप होगा शॉल कॉलर, ये उसकी मार्जिन है दोस्तों। तो 3.25 इंच हमने इस पे मार्क कर लिया। अब दोस्तों यहां से आपको पैटर्न को रखना है, बेसिक पैटर्न को यहां से इस तरह से, और फिर इसकी ड्राफ्टिंग कर लेनी है हमें। चारों ओर हमें मार्क कर लेना है, यहाँ पे भी मार्क कर लेना है। तो इस तरह से हमने इसकी मार्किंग कर ली है दोस्तों। अब इसको हम स्केल से इसको डार्क कर लेंगे ताकि आप लोगों को भी इजीली दिखे। ठीक है, इस तरह से।
अब दोस्तों जैसा कि ये हमने देख सकते हैं बेसिक पैटर्न की ड्राफ्टिंग हमने कर दी है दोस्तों। ये नेक का भी हो गया है, हमारे डार्ट का भी हो गया है और आर्मोल का हो गया है। तो इस तरह से आपको भी ड्राफ्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये जो लाइन है ये हल्की सी राउंड है और यहाँ पर भी शेपिंग आई है। तो कभी भी जब सिंगल डार्ट आप मारें तो इस तरह से ही शेपिंग आएगी। और इसको स्टिचिंग करने में भी बहुत मास्टरी की ज़रूरत होती है दोस्तों, वरना यहाँ पर पॉइंट आने लगता है, पफ निकलने लगता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको भी ध्यान से स्टिचिंग करने की। अब उसके बाद दोस्तों हमें देख लेना है, मान लीजिए हमें गला यहाँ से कितना चाहिए, ओपन 7.5 इंच मान लीजिए मैक्सिमम चाहिए हमें। तो आपको कुछ नहीं करना है, 7.5 पे इस तरह से एक मार्क करना है। उसके बाद दोस्तों आपका कॉलर जो होगा वो फोल्ड होगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ऑलमोस्ट 1.25 इंच के शेपिंग में आएगा। तो आपको ये शेपिंग और ये जो आपने गला खोला है दोस्तों, ये आपको इसमें मिलाना है, ठीक है। जो भी गला आपने खोला है इस तरह से ट्राइंगल स्केल रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको क्या काम करना है, ये जो है स्केल आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ट्राइंगल स्केल रखना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ट्राइंगल स्केल रखना है और फिर इस तरह से स्ट्रेट आप मार्क कर देंगे दोस्तों। उसका दोस्तों आप मार्क करके जब देखेंगे तो आपके गले की जो ओपनिंग होगी वो इतनी होगी, उसकी डीपनेस 7.5 आएगी और जो ब्रॉडिंग आएगी दोस्तों वो इतनी ऑलमोस्ट आएगी जितना हमने मार्क किया है। अब दोस्तों सिंपल सा फंडा है, ये आपको देख लेना है दोस्तों। ये गहराई जो है हमारा, ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, एक क्रॉस लाइन जा रही है। तो ये जो गले की ब्रॉडिंग है ये हमें देख लेना है कितना आ रहा है, ये ऑलमोस्ट 3 इंच आ रहा है दोस्तों। तो आपको बैक की जो चौड़ाई होगी वो 3 इंच रखना है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है। जितनी आपकी ब्रॉडिंग होगी उतना ही आपको रखना है, ये एकदम इजी कॉन्सेप्ट है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारे जो बैक के कॉलर का हाला आ रहा था वो आ रहा था 4 इंच। तो आपको 4 इंच पे इस तरह से एक मार्क कर देना है और फिर यहाँ से दोस्तों ये जो है ना आपका एंड, ये आप देख सकते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है दोस्तों इस तरह से, ठीक है। ये लाइन हमारा, इसको हम मिटा देंगे। ये जो आपका हाला है, जहाँ आपके हाले की ब्रॉडिंग है, इस तरह से आपको एक क्रॉस लाइन खींच लेना है। उसके बाद दोस्तों ये 90 डिग्री ऑलमोस्ट आपको शेपिंग दे देनी है, स्ट्रेट रखना है इधर से, ये इस तरह से। और यहाँ पर जो हमारी ब्रॉडिंग थी 3 इंच थी, तो 3 इंच पे इस तरह से एक मार्क कर देना है दोस्तों। बैक का जो कॉलर होगा वो 3 इंच आएगा, तो इस तरह से आपको एक मार्क कर देना है। ये दोस्तों हमने इधर कर दिया। उसके बाद दोस्तों आपको क्या काम करना है, यहाँ से आपको जितना भी लैपल की ब्रॉडिंग चाहिए, 2.5 इंच 2 इंच जो भी चाहिए आपको, इस तरह से यहाँ पर एक डायग्राम बना लेना है। मान लीजिए हमें चाहिए 2.25 इंच, ठीक है। तो लैपल की 2.25 इंच हमने इधर पे निशान लगा दिया है। तो इस हिसाब से हमें एक शेप पट्टी लेनी है, राउंड शेप ऐसे भरता हुआ आपको एक मार्क करना है दोस्तों इस तरह से, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक मिला देनी है दोस्तों। ये हमने मिला दिया, ये हमारा हो गया है ओवरलैप दोस्तों, ओवरलैप शॉल हो गया है। अब हमें क्या काम करना पड़ेगा दोस्तों, इसको, इस शेपिंग को हमें कवर करने के लिए पेपर को फोल्ड कर देना है। जो हमने स्ट्रेट लाइन लगाई है यहाँ पर फोल्ड कर देना है दोस्तों इस तरह से। जब इस तरह से आप फोल्ड करेंगे ना दोस्तों, देख सकते हैं वहीं पर मार्किंग आ रहा है जहाँ पे हमने किया था ऑलरेडी। इस तरह से आपको फोल्ड करना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या काम करना है, अगर आपके पास ये घिर्री होगी तो ये बहुत यूजफुल है दोस्तों। आपको बस कुछ नहीं करना है, बस इसी पे ऐसे चला देनी है दोस्तों घिर्री। इससे क्या होगा दोस्तों, बैक में जो है ना आपका मार्किंग उड़ जाता है दोस्तों ऑलमोस्ट, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी मार्किंग आ गई है दोस्तों, बट आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। इसको हम डार्क करेंगे तो आप लोगों को इजीली दिख जाएगा दोस्तों। पहले मैं इसको थोड़ा सा ऐसे मार्क कर लेता हूँ। ये मार्किंग आ गई दोस्तों, ठीक है, ताकि आप लोगों को इजीली दिख जाए। अब दोस्तों आपको क्या काम करना है, इस तरह से शेप पट्टी रखनी है। ये जो हमने 3 इंच मार्क किया है देख सकते हैं वहीं पर आएगा शेपिंग।
बिल्कुल भी अलग नहीं जाएगा दोस्तों, वहीं पर आ रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा शॉल कॉलर। अब इसको हम फटाफट काट लेते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद ये लाइन काटेंगे, क्योंकि ये लाइन जो है 90 डिग्री की शेपिंग होनी चाहिए दोस्तों, नहीं तो ये बैठेगा नहीं। ठीक है, ठीक है। अब इसको दोस्तों हम फोल्ड कर देते हैं। ये देख सकते हैं एकदम मार्किंग पे ही फोल्ड आ रहा है दोस्तों ये। ठीक है, बट दोस्तों आप लोगों को एक चीज ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो कभी भी देखना दोस्तों, जब आप शॉल कॉलर बनाएं तो हमारी ब्रॉडिंग जो होती है ये हमेशा चौड़ा होता है, बट दोस्तों यहाँ पर ना पतला होगा। यहाँ पर क्योंकि हम यहाँ पर ज़्यादा चौड़ा नहीं दे सकते, यहाँ पर ऑलमोस्ट 1.25 इंच तक दे सकते हैं, मैक्सिमम बहुत बड़ा साइज़ है तो 2 इंच तक आप दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब जॉइंट आप बहुत चौड़ा रखेंगे ना, कॉलर का आप देखते होंगे ज़्यादा चौड़ा होता नहीं, 1.5-2 इंच मैक्सिमम होता है, 1.25-2 इंच तक। तो यहाँ पर ज़्यादा चौड़ा रखेंगे तो वो सबसे पहली बात तो फोल्ड हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई होगी तो जो हमारा सर है, यानी हमारा जो हेड है, वो जो हम इधर उधर मोमेंटम करते हैं तो उसकी वजह से ये फोल्ड हो जाएगा और ऑकवर्ड लगेगा, बार बार गर्दन में टच होगा। तो इसको हम ज़्यादा चौड़ा रख नहीं सकते दोस्तों। तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको इस तरह से शेप पट्टी देख सकते हैं, यहाँ पर मार्कर हमारा जो है आप लोगों को दिख भी नहीं रहा होगा। तो इस तरह से इन साइड जो है ना आपको शेप लगानी है दोस्तों, इस तरह से। ठीक है, ताकि ये हमारा पतला हो सके। तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, इसको पतला करना पड़ेगा दोस्तों। ये ऑलमोस्ट, फिर उसके बाद हमें देख लेना है ये हमारा कितना आ रहा है, 1.25 इंच आ रहा है। अभी एकदम परफेक्ट है दोस्तों। ठीक है, अभी एकदम परफेक्ट है। अब देख सकते हैं दोस्तों, ये जो हमारे शॉल कॉलर की शेपिंग है और आप लोगों को भी देखने में अच्छा लग रहा होगा। ये है दोस्तों, ये प्रोफेशनल तरीका है दोस्तों, इसी तरह से शॉल कॉलर काटा जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो आपने इधर इसको फोल्ड कर दिया है, हमने फोल्ड करने के बाद इसको पतला कर लिया है, तो आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ पर हल्की सी शेपिंग दी है, इन साइड ली है, तो यानी ये हमारी चौड़ाई भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये देख सकते हैं जो हमने 3 इंच मार्क किया है, चौड़ाई भी कम हो गई। फिर उस हिसाब से, क्योंकि ये राउंड दिया है ना हमने, तो यहाँ पर भी हमने स्ट्रेट, सिर्फ डायग्राम को समझने के लिए स्ट्रेट मार्क कर दिया है, बट जितनी शेपिंग हमने इधर दी है उतनी ही शेपिंग हमें यहाँ पर भी कवर करनी पड़ेगी। ये छोटी छोटी बारीकियां हैं दोस्तों, तो आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। इस तरह से आपको 3 इंच या 2.25 इंच तक रख लेना। फिर उसके बाद यहां से ना दोस्तों इस तरह से आपको शेपिंग देनी है दोस्तों, क्योंकि अब इसको, इस लाइन को हमें मिटाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हमारी हल्की सी और पफी टाइप की शेपिंग आएगी। क्यों? क्योंकि जब हमने राउंड दिया है तो ये सेंटर का भी शेप बिगड़ जाएगा, इन साइड जाने लगेगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, तो ये इस तरह से शेपिंग आएगी। उसके बाद आपको क्या काम करना है, हमने 4 इंच का मार्क किया था, तो इस तरह से 90 डिग्री रखना है स्केल और इसको काट लेना है दोस्तों। शॉल कॉलर काटने का जो तरीका है, प्रोफेशनल तरीका है ना दोस्तों, यही है। ऐसे अपनी मर्जी से आप नहीं रख सकते उसकी चौड़ाई, आपको डायग्राम तैयार करना ही पड़ेगा बेसिक पैटर्न से। तो ये जो है दोस्तों, ये है प्रोफेशनल तरीका दोस्तों। और इसी तरह से शॉल कॉलर, कोट कॉलर या कोई भी कॉलर कटता है, जो हमारा इस तरह का हाई नेक टाइप का कॉलर होता है, वो इसी तरह से ड्राफ्ट किया जाता है दोस्तों। क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि ओवरलैप करने के बाद या फिर फोल्ड करने के बाद हमारे लैपल की जो चौड़ाई है वो कितनी आनी चाहिए, हमें पता ही नहीं होगा, तो हम किस तरह से, किस डायरेक्शन में जाएंगे दोस्तों। तो ये चीज़ हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से आपको जितने आपकी गले चाहिए, जितना आपको गला चाहिए उस हिसाब से ड्राफ्ट करना है। फिर जितना लैपल की ब्रॉडिंग चाहिए उसको ड्राफ्ट करना है। फिर पेपर को फोल्ड करके इस तरह से आपको काट लेना है दोस्तों। एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहूँगा, जैसा कि ये हमारा बेसिक पैटर्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं
मैं हमेशा जो है हमारा अपर चेस्ट और फुल बस्ट जब बराबर होता है तो हमेशा लेंथ जो है बैक फ्रंट की हमेशा बराबर ही रखता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ऑलमोस्ट बैक ही 1/4 इंच बढ़ रहा है लेकिन फ्रंट नहीं बढ़ रहा है। तो यानी हमारा लेंथ जो है एकदम बराबर है दोस्तों। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं 1/4 इंच बढ़ रहा है हमारा लेंथ बैक का, बट फ्रंट नहीं बढ़ रहा है। जब बस्ट हमारा अपर चेस्ट और फुल बस्ट बराबर हो तो ऑलमोस्ट लेंथ बराबर ही आता है दोस्तों। और आर्मोल भी दोस्तों मैं हमेशा क्यों बड़ा रखता हूँ आप लोग देख सकते हैं। ये जो ड्राफ्टिंग है दोस्तों, ये मैनीक्वीन पे मैंने ड्राफ्ट किया है। हम देख लेते हैं आर्मोल, देख सकते हैं बैक का कितना आ रहा है। ऑलमोस्ट बैक का 8.5 आ रहा है दोस्तों। ठीक है, अब हमें इसको 8.5 को यहीं पे रखना है और चेक कर लेना है फ्रंट का कितना आ रहा है दोस्तों। यानी 16 इंच हमारा आर्मोल है तो 8.5 बैक का आ रहा है तो फ्रंट का 7.5 आ रहा है दोस्तों। ठीक है, हमेशा दोस्तों ये 1 इंच मिनिमम 1.25 इंच बड़ा ही होता है। तो जैसा कि मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ कि बैक का आर्मोल बड़ा रखना है, फ्रंट का छोटा रखना है। वो क्यों? क्योंकि बैक का जो पार्ट होता है दोस्तों फ्रंट के कंपैरिजन में बहुत कर्व होता है उसमें, तो जिसकी वजह से ये लेंथ हमारा उसमें जाके कवर हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। अब दोस्तों ये डार्ट मारने का पर्पस ये है, जब हमारा बैक का ओपन होता है दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में डाउट होगा कि शोल्डर पे डार्ट कहाँ लगता है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को शायद पता ना होगा। जो हमारे प्रोफेशनल मास्टर होंगे उनको तो मालूम ही होगा कि यहाँ पर भी डार्ट लगता है। बट दोस्तों किस में लगता है ये चीज़ डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हो। तो जब हम ओपन ब्लाउज बनाते हैं तो यहाँ पर ये शेपिंग जो है यहाँ से निकाल देते हैं साइड से, और अगर आप नहीं भी निकालेंगे तो भी वो शेपिंग आ ही जानी है अगर आप ये डार्ट मारेंगे तो। देख सकते हैं जब ये डार्ट को मैं मार रहा हूँ तो यहाँ जो है पेपर किस तरह से रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, ये इस तरह से। तो चाहे आप डार्ट मार के इस शेपिंग को कवर कर लें, चाहे यहाँ से निकाल के शेपिंग कवर कर लें। जितना आपने डार्ट मारा है यहाँ से आपको इस हिसाब से स्ट्रेट स्केल रखना है और इस हिसाब से निकल जाएगा आपका। तो बैक का जो है एकदम प्रॉपर बैठ जाएगा पैटर्न। तो ये छोटी सी दोस्तों इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अपना प्यार और अपनी मोहब्बत दोस्तों बनाए रखें। और इस चैनल से दोस्तों आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं कोशिश करूंगा अपनी इस जर्नी जो हमारी 20 ईयर्स होने को आया है, मेरा एक्सपीरियंस दोस्तों, तो जो भी बारीकियां होगी कटिंग से रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।